क्वेश्चन नंबर 81, श्री नाना पाटोली जी। कपिल का तो आ जाएगा, मेरा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर मिनिस्टर। ओके ओके, सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। सरकार ने एक नए व्यापक कानून काला धन, अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति और कर आरोपी अधिनियम 2015 का अधिनियम, जो विशेष तौर पर विदेश व छिपाए गए काले धन के मुद्दे और अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए 1/7/2015 से प्रभावी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का रूप जो है वो किसान खेती में जो आय ज़्यादा दिखाई जाती है उस माध्यम से हमने ये प्रश्न रखा है। अध्यक्ष महोदय, पहले केवल कारपोरिया द्वारा अपनी आमदनी को कम दिखा करके कर चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा था, जो आज भी जारी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उजागर किया था कि बोगस कृषि आय दिखाकर चोरी की घटनाएं हो रही है। वर्तमान में ऐसी घटनाएं वर्ष 2011, 2012, 2013 में देश में कुछ किसानों ने कृषि उपज को करोड़ों अरबों रुपयों में दर्शाकर कर चोरी की, जो एक जालसाजी के तहत प्रचारित हुआ है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर होकर प्रकाश में आया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इसमें ऐसा है कि टैक्स चोरी देश के साथ बड़ी जालसाजी अपराध, इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? सदन में माध्यम से जनहित में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब तक केंद्र और राज्यों में इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच की? यदि हाँ, तो आरोपियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? उनमें से कितने लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके दंडित किया गया है? आपको सेकंड सप्लीमेंट्री मिलेगी, बैठिए जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने, जैसे उन्होंने ही खुद कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने विषय उठाया है और आपके माध्यम से मैं माननीय सांसदों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हम लोग टैक्स चोरी के लिए कर रहे हैं वो मैं कहूँगा कि हमारे क्रांतिकारी कदम इस विषय में रहे हैं। इसके 3-4 पहलू हैं जिसको मैं थोड़ा व्यापक रूप से मैं समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है उसमें हम काफ़ी वृद्धि ला सकते हैं। हम लोगों ने वृद्धि लाया भी है, पर अगर हमें वृद्धि लाना है तो हम लोग टैक्स नेट को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। जो टैक्स में चोरी हो रही है, जो कंप्लायंस में जो कमियां हैं, उसमें हमें और उनको बेहतर बनाना है। जो टैक्स नेट का जो मामला है, कई लोग इस बात को उठाते हैं कि आज के समय शायद 3 या 4% लोग सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। ये गलतफहमी है। मैं आंकड़े आपके सामने स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि आज हम लोगों के दौरान, हम लोगों की सरकार के दौरान जो करीब 5 करोड़ टैक्स पेयर्स थे वो बढ़कर अब 5.5 करोड़ और अब करीब 5.8 करोड़ तक हो चुके हैं। और अगर हम ये 5.8 करोड़ टैक्स पेयर्स को देखते हैं तो हमें सिर्फ उन्हें 1.25 बिलियन जो देश में जो वासी हैं उनकी तरफ उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हाउस होल्ड्स कितने हैं जो टैक्स भर सकते हैं। और हाउस होल्ड्स कुल मिला के करीब 25 करोड़ हमारे आज के समय हाउस होल्ड्स हैं। और इन हाउस होल्ड्स में जो ज़्यादा मतलब नंबर के हैं, 18 करोड़ जो नंबर है वो रूरल हाउस होल्ड्स हैं जहाँ एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स नहीं किया जाता है। बचे करीब, अगर हम कहें कि रूरल हाउस होल्ड्स करीब 1 करोड़ या इतने हिसाब के हैं जो टैक्स दे सकते हैं। साथ साथ जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं जो आज के समय करीब 7 करोड़ हैं, उनमें भी करीब आधे से ज़्यादा नहीं होंगे जो टैक्स भर सकते हैं। तो अगर हम एड्रेसेबल टैक्स पेयर पॉपुलेशन को देखें कितना हो सकता है, तो आज के समय अगर आप विशेषज्ञों से पूछिए तो वो कहेंगे करीब 4 से 6 करोड़ एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं इस देश में, जिसमें से आज के समय जैसे मैंने बताया कि 5.8 करोड़ हमारे अब टैक्स नेट में आ गए हैं। अगर कहीं कमी है तो हमें उसको स्मॉल फर्म्स में देखना पड़ेगा कि जहां करीब 50% ऑफ जो स्मॉलर फर्म्स हैं जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स दे रहे हैं, 50% नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ हम लोगों की नज़र लगी हुई है कि वहाँ हम लोग टैक्स चोरी रोकें। साथ साथ टैक्स नेट के साथ साथ हमें कंप्लायंस पे भी जोर देना है। और कंप्लायंस चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, वहाँ हम लोगों की बड़ी कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जो प्रोसिक्यूशंस अगर आप देखें
और जो सर्च और सीजर का जो एक्टिविटी चल रहा था पिछली सरकार में और हमारी सरकार में, अगर हम उसकी तुलना करें तो आपको नज़र आएगा कि ये सब जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। आज के समय जो हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जो प्रोसिक्यूशंस एंड कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो करीब 30% बढ़ चुके हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ देखें तो वहाँ सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्सेस में जो वृद्धि हुई है वो करीब 66% हुई है। और कस्टम्स में तो बहुत ज़्यादा हुई है, वहाँ तो गोल्ड स्मगलिंग भी ज़्यादा बढ़ गई है, पर कस्टम्स में 600% से ज़्यादा हम लोगों ने प्रोसिक्यूशंस लॉन्च किए हैं। तो जहाँ भी टैक्स चोरी हो रही है, चाहे वो टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए हो या कंप्लायंस की तरफ, अगर उस नज़रिए से देखें, सब अगर नज़रिए से हम देखें तो हमारे सरकार की तरफ से बहुत पूरी तरीके से और सख्ती से कार्रवाई हो रही है। सप्लीमेंट्री बीच में नहीं बोलते। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 2015 में कृषि मंत्री जी ने एक जवाब दिया था हस्तांतरित प्रश्न में, उसका 168 प्रश्न क्रमांक था। उन्हें कहा था कि कुछ राज्यों का जो सर्वे किया गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, गृह विभाग के माध्यम से, महाराष्ट्र के किसानों की आय उसको मंथली आय जो बताया है वो 7,000 के करीब बताया है, पंजाब की बताया 18,000 के करीब और बिहार की बताया 3,500 के करीब। मेरा प्रश्न सिंपल है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बता रहे ब्यौरा, मेरा प्रश्न सिंपल है कि जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो सर्वे आया है वो भी सही नहीं है, वो भी सैंपल के माध्यम से दिया गया है। किसानों को अगर आय ज़्यादा होती, करोड़ों रुपए की आय अगर किसानों को मिलती तो वो क्यों सुसाइड करता। हमारा मुद्दा इसमें ऐसा है कि किसान की आय, जो फार्म हाउस है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ पॉलिटिशियन भी उसमें ऐसी आय ज़्यादा दिखा के काला धन छुपाते हैं। और ऐसे कितने लोगों को आज तक सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि जीडीपी बढ़ती है अध्यक्ष महोदय इसमें, और किसान को जो फायदे मिलना चाहिए वो नहीं मिलते, और किसान की बड़ी पैमाने में आत्महत्या इस देश में हो रही है। और उसी के विषय में मेरा ये प्रश्न है, उसके बारे में मंत्री जी ने जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को खर्चा बढ़ाना है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा बढ़ाना है, सब लोग सहमत हैं और बजट में भी हम लोगों ने ये दिखाया है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा निवेश, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पर वो खर्चा करने के लिए टैक्स कलेक्शन को तो बढ़ाना ही है। और माननीय सांसद की ये राय है कि एग्रीकल्चरल इनकम में काफ़ी कुछ टैक्स चोरी हो रही है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नहीं एग्रीकल्चर इनकम नहीं, फार्म हाउस नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के नाम पे इनकम को छुपाया जा रहा है। हाँ। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप SECC डेटा देखें तो SECC डेटा में आपको पता चलेगा कि 91.7% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स का मंथली इनकम 10,000 से कम है। तो एग्रीकल्चरल इनकम वैसे भी कम है। और जो हम लोगों को आज के समय इनकम टैक्स डेटा के द्वारा पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम जो है हर साल करीब 15,000 करोड़ के आसपास लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी इस पे जांच भी की है, काफ़ी इस पे सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस भी हुए हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं, और हमें लग नहीं रहा है कि जो बात चलाई जाती है कि एग्रीकल्चरल इनकम के द्वारा बहुत पैसों को छुपाया जा रहा है, कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको याद रखना होगा कि सरकार के खर्चे करीब 18 लाख करोड़ 19 लाख करोड़ हैं, उसमें 15, 20, 30 हज़ार करोड़ उतना ज़्यादा नहीं होता है। और जगह हैं जहां हम लोग कंप्लायंस, चाहे वो फॉरेन ब्लैक मनी हो, डोमेस्टिक ब्लैक मनी हो, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो, हम लोगों की राय ये है कि अगर हम उन जगह देखें तो वहाँ ज़्यादा हम लोगों को टैक्स चोरी मिलेगी, एग्रीकल्चरल इनकम में कम मिलेगी। ये सब विशेषज्ञों की और हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की ये राय है। नलिन कुमार बी मेहताम जी। Madam Speaker, in the reply itself, recent past में जो पदक्षेप लिए गए हैं relating to black money, as per the decision of the or direction of the Supreme Court, when the EPA was in power, the first decision this government had taken was for constituting the special investigating team. Two judges, former judges of Supreme Court, are in charge of this, this special investigating team on black money under the chairmanship and vice chairmanship of two former judges of Honorable Supreme Court of India.
इस बीच करीब 2 साल हो चुके हैं. I would like to understand, and as far as I believe that it is not a permanent body which will continue to exist. But there was certain mandate before the special investigating team. जो ब्लैक मनी अंदर है देश के अंदर, उसको जानकारी करके सजेशन देंगे सरकार को किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, और जो अनअकाउंटेड मनी बाहर जमा हुआ है इसके बारे में भी सजेशन देंगे. मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये अनअकाउंटेड मनी, टैक्स इवेशन, मनी पार्क्ड आउटसाइड, इसके बारे में कुछ सजेशन या कुछ रिपोर्ट एसआईटी सरकार को दिए हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए हैं. और दूसरा ये है कि हैज़ एसआईटी सजेस्टेड दैट व्हाट न्यू लॉ is to be done, is to be promulgated, which will minimize the creation of black money in the country. Yes. Madam Speaker, we have received a wide set of recommendations from the SIT, which of course, as Honourable Member has noted, was constituted literally as one of the first actions of this government. And those have included the efforts that we have undertaken through the Foreign Black Money Act, which of course was passed in this August House, and which of course has resulted in a certain level of compliance, and now a series of investigations because of that set of disclosures, but also because of what we've got through HSBC disclosures, as well as through the International Committee of Journalists. And the most recent, of course, have been the Panama Papers. As Honorable Finance Minister has indicated, those notices have already been sent out. So as far as the foreign black money actions are undertaken, we've benefited greatly from the suggestions that they have provided. Now, as far as domestic black money is concerned, a number of suggestions have been provided there, including the 2 lakh rupee disclosure of PAN card, including restrictions on real estate, which we've implemented, fair market value assessment on certain transactions, both as far as real estate is concerned, as well as listed and unlisted assets are concerned. And then, of course, disclosure requirements themselves have been stepped up in the income tax return. So you can see that the SIT is doing a very commendable job in terms of providing to us a number of suggestions on what we can do to address foreign and domestic black money and the stock of black money that exists in this country, plus the flow of black money, which we are also compressing. Thank you. Question number 82, Sri Ashok Chauhan ji.